हाँ, अनुमति है, मीटिंग को आप प्रारंभ कीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। माननीय आचार्य जी का और संचालक जी का और धीमान साहब का माइक खोल दें और सबके। मेरा ओपन है सर, मेरा तो। अच्छा अच्छा, ओके सर। 3 माइक खोल दें और सबके म्यूट कर दें होस्टिंग से। 3 माइक खोलें और सब बंद कर दें। होस्टिंग कौन कर रहे हैं? मुकेश जी, आप होस्टिंग कर रहे हैं तो म्यूट पे डाल दीजिए सबको और 3 माइक खोल दीजिए। जी, प्रारंभ करें। जी सर। जैसे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने मुझे अनुमति दी है, तो मैं मीटिंग को सुचारू रूप से आरंभ करने से पूर्व तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए, सभी संतों गुरुओं के चरणों में वंदन नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, जो मुख्य प्रबोधनकार है, मैं सर आप सभी को विनम्र जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और उपस्थित जूम पर सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, आपका स्वागत है। चूंकि आज का जो मीटिंग का विषय रखा गया आषाढ़ी पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर विशेष प्रबोधन है, तो ज्यादा समय ना करते हुए 8:10 का टाइम हो गया है, तो मैं हमारे राष्ट्रीय आचार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब। हेलो जी सर, जी सर। आदरणीय भारती साहब नहीं है क्या? पहले उन्हें सर मुझे नहीं स्क्रीन पे दिखाई दिया ना, मैं अभी देख पाया हूँ। चलिए ठीक है। हेलो हेलो बाकी के माइक जिसके भी खुले हैं वो बंद कर लें प्लीज। सर ओप्पो रेनो 7 5 नीतीश सरकार के कुछ माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लीजिए। जूम पर जुड़े हुए सम्मानित साथियों से अनुरोध है, प्लीज अपने मोबाइल जिस किसी के भी हो वो बंद करके बैठे। माननीय आचार्य जी, कृपया आप अपना संबोधन। जी सर, जी सर, जी सर। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको सबसे पहले मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। सभी महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को भी मैं वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य जी अपना माइक ठीक है, खुला है। माइक तो खुला है। हाँ ठीक है। आ रही आवाज? आ रही है, आ रही सर, आ रही है। तो आज इस जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में जो थी आज जुड़े हुए हैं, सभी को मैं भी विनम्रता पूर्वक जय भीम प्रेषित करता हूं। आज 3 जुलाई है और आज पूर्णिमा है। ये जो पूर्णिमा है और
धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, या और भी दूसरे शब्दों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आज का ये ऐसा अवसर है। इस अवसर पर आज हम सभी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुझे कुछ बातें यहाँ पर रखना है। ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, या जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं या धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसके संदर्भ में हमको ये समझना है, या हम लोग जो जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते हैं, तो तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 अपने शिष्यों को, जो सारनाथ में थे, उन्हें उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें कौंडिन्य थे, वाष्प थे, महानाम थे, बद्दीय थे और अश्वजीत थे। ऐसे 5 परिव्राजक थे जो सारनाथ में उस समय थे। तो तथागत ने उनको आज के दिन अपना पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद का पहला उपदेश दिया था, और वो जो पहला उपदेश है उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, या धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो आज ऐसा एक विशेष दिन है जिसके माध्यम से बुद्ध धम्म की शुरुआत हुई थी, या बुद्ध ने अपनी जो क्रांति कह लीजिए, या जो भी आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद से उन्होंने खड़ा किया था। तो ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, या बुद्ध ने जो उपदेश दिया, किस बात का उपदेश दिया, या उन 5 शिष्यों के माध्यम से, 5 परिव्राजकों के माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को हमें इसे कोड करना पड़ता है, या उनका जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 2500 साल के बाद तथागत के महापरिनिर्वाण के 2500 साल के बाद जो भी स्थितियां निर्मित हुई, जो भी उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा, तो भी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म कहा, बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। तो ये इन उतार चढ़ावों के बाद में 2500 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को बहुत बारीकी से जांचा, बहुत ही बारीकी से परखा, बहुत ही तरीके से उसकी गहराइयों को देखा, खंगाला कि वास्तव में बुद्ध क्या करना चाहते थे, बुद्ध क्या चाहते थे। और इस आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध का जीवन और दर्शन भी, दोनों चीजों को हमारे सामने पेश किया। यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि जहां हम हमारे लिए पेश किया कहते हैं, तो ये स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में केवल हमारे मकसद से या हमारे लिए ही इन बातों को सामने नहीं रखा। बाबा साहब वास्तव में दुनिया के सामने नए सिरे से दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, दुनिया को एक तरह से अपने मुकाबले में खड़ा करने के लिए, या उनके सामने ऐसा पेश करना चाहते थे कि हम दुनिया की जो भी और विचारधाराएं हैं, तो उन विचारधाराओं से हम बेहतर हो सकें या बेहतर दिखाई दें। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी नई व्याख्या दुनिया के सामने पेश की, उसकी नई परिभाषा दुनिया के सामने पेश की। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को या दुनिया को ये कहा
कि जिन्हें भी बुद्ध धम्म को बेहतर तरीके से समझना है, जिन्हें बौद्ध धर्म को सही तरीके से जानना समझना है, बुद्ध क्या थे, बुद्ध का धम्म क्या था, बुद्ध का जीवन क्या था, बुद्ध का दर्शन क्या था, बुद्ध का जीवन चरित्र क्या था, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की क्रांति क्या थी। जिसको भी ये बात समझनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कम से कम 3 पुस्तकों का सेट आपके पास में होना चाहिए। 3 पुस्तकों का जो सेट होना चाहिए, तो उन पुस्तकों में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, जो उन्होंने स्वयं इन किताब ग्रंथों को लिखा, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। इस माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, अर्थात बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का जीवन क्या था। तो ये बुद्ध और उनका धम्म, और धम्म के माध्यम से कि वास्तव में बुद्ध का धम्म क्या था, बुद्ध का दर्शन क्या था, बुद्ध की क्रांति क्या थी, जिससे हम बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार कर सकते, बुद्ध वाणी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की इस एक बहुत बड़ी कमी की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। क्या ध्यान आकर्षित किया था? कि जैसे इस्लाम है या ईसाई धर्म है या हिंदू धर्म है, इनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ है जिसे वो अपने खुदा की जुबान कहते हैं या परमेश्वर की वाणी कहते हैं, ईश्वर वाणी कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी मान्यता थी, जो इतने बड़े विद्वान थे, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, जिन्हें बोधिसत्व कहा गया। तो ऐसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही कि हमारे पास बुद्ध और उनकी वाणी, बुद्ध वचन हमारे पास में नहीं है, बुद्ध वाणी हमारे पास में नहीं है, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई। तो इस कमी की पूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी विद्वता से पूरा किया, जिसे हम दी बुद्धा एंड हिज धम्मा कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं। तो ये बाबा साहब ने कहा कि जिन्हें भी बुद्ध और उनके धम्म को समझना है, तो उसे अपने पास रखना भी जरूरी है, और केवल रखने से काम नहीं होगा। जैसे हम किसी चीज से बार बार संपर्क में आते हैं, किसी वस्तु से बार बार हम लोग संपर्क करते हैं या उसके संपर्क में रहते हैं, तो धीरे धीरे करके उसमें क्या है, कैसा है, उसके गुण और दोष हमको समझ में आने लगते हैं। तो ये जो हमारा धम्म ग्रंथ है, जिसे हम बुद्ध वचन कह सकते हैं, जिसे हम बुद्ध वाणी कह सकते हैं, इसके हम बार बार संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। हम कभी कभी केवल इतना मान लेते हैं कि हाँ है, बाबा साहब ने लिखा है, हाँ हम भी अब चलो उसे धम्म ग्रंथ मान लेते हैं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक ईसाई है, वो अपने परमात्मा की वाणी या परमेश्वर की वाणी, जिसे वो बाइबल कहते हैं, होली बाइबल कहते हैं, रात और दिन उसका वाचन करते हैं। वो सफर में भी रहेंगे तो उसका जरूर वाचन करें, वो घर में रहेंगे तो जरूर उसका वाचन करें, वो कहीं भी जाएंगे तो जरूर उसका वाचन करें। एक मुसलमान है जिसे वो खुदा की जुबान समझता है, जिसे वो कुरान पाक कहता है, उसको वो रात और दिन पढ़ता है। वो घर में तो बाहर जाएगा तो पढ़ेगा, सफर में रहेगा तो पढ़ेगा, उसकी आयतें याद करेगा, उसके कोटेशंस वो डालेगा, लोगों को बताएगा कि देखो ये अल्लाह ने हमारे ये कहा जो कुरान में लिखा है, खुदा ने ये कहा जो कुरान में लिखा है। एक हिंदू है, वो अपने भगवत गीता के दोहे डालेगा, रामचरितमानस की चौपाइयां दोहे डालेगा, और ये बताएगा कि देखो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ऐसा काम, देखो हमारे भगवान श्री कृष्ण का काम ऐसा। तो इतना करीब में जब हम जाते हैं, उसके संपर्क में जब हम आते हैं, बार बार उसके नजदीक जाते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं,
अपने घरों में हम उसके कोटेशंस लगा के रखते हैं, हम अपने बुद्धिहारों में उसके कोटेशंस लगा के रखते हैं, तब हमको उसकी गहराइयां समझ में आती हैं कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनके धर्म के माध्यम से दुनिया के सामने क्या बताना चाहते हैं। हम अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि जैसा एक ईसाई अपने धर्म ग्रंथ से कितना अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक मुसलमान अपने धर्म ग्रंथ से कितना जुड़ा हुआ होता है, या एक हिंदू अपने धर्म ग्रंथ से कितना जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ाव अभी हमारे पास में नहीं आ पाया है। हम अभी बहुत दूर हैं। यदि प्रतिशत हम निकालेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने इस धम्म ग्रंथ से या इस बुद्ध वचन से या इस गॉस्पेल ऑफ बुद्धा से या इस बुद्ध वाणी से कितना जुड़े हुए हैं, तो वो 1% भी नहीं है। और जो 1% भी हैं, तो क्या उनके घरों में दीवारों पर क्या बुद्ध और उनके धम्म की कुछ बातें लिखी हुई हैं? क्या हमारे बुद्ध विहारों में उन बातों को लिखा जाता है? तो ये सब हम जब देखते हैं तो हमको इसका बड़ा अभाव दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए कि बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर क्या बताना चाहते थे, ये हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो की योग्यता है या उनका जो लेवल है, वो इतना साधारण नहीं है, वो असाधारण व्यक्ति है। जैसे हम कभी-कभी कहते हैं कि बुद्ध को समझना बड़ा कठिन है। तो जैसे बुद्ध को समझना कठिन है, तो ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को भी समझना कठिन है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम बुद्ध को तो समझ लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको नए तरीके से उसका सरलीकरण करके, उसको बड़ा ईज़ी बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन हम जिस तरीके से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, जो अटैचमेंट हमारा होना चाहिए अपने धर्म ग्रंथ से, वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का दर्शन क्या था, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की क्रांति क्या थी, उसको हम सही तरीके से फिर पकड़ नहीं पाते। इसी तरह से दूसरा ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, क्रांति और प्रतिक्रांति। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। इसके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में जब बुद्ध का आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके पहले की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थिति थी, राजनैतिक परिस्थितियां कैसी थी, लोगों का जीवन किस तरह से था, जीवन प्रणाली कैसी थी, जिससे बुद्ध असहमत थे, जिससे बुद्ध संतुष्ट नहीं थे। और इसीलिए बुद्ध जो है पूरा का पूरा आमूल चूल बदलाव करना चाहते थे। और इसीलिए बुद्ध ने उसके खिलाफ एक महान क्रांति का उदय किया, महान क्रांति को जन्म दिया, महान क्रांति का आगाज किया। लेकिन वो क्रांति सामाजिक रूप से भी सफल हुई, आर्थिक रूप से भी सफल हुई, राजनीतिक रूप से भी सफल हुई। लेकिन बाद में ब्राह्मणवादी ताकतों ने उस क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति किया, और उस प्रतिक्रांति की वजह से बुद्ध धर्म का जो इस देश में पतन हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आधार पर कि हमें क्रांति को भी समझना है, प्रतिक्रांति को भी समझना है, क्योंकि ये थाईलैंड नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये म्यांमार नहीं है, ये इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, ये चीन और जापान नहीं है, जहां आपके सामने अवरोध है, कदम कदम पे अवरोध हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ये भारत है जहां पर क्रांति के पैरेलल, क्रांति के समानांतर प्रतिक्रांति भी चलते रहती है, और वो मौके के तलाश में रहती है कि जब भी मौका मिलेगा हम इस क्रांति को जमींदोज कर दें। तो इसीलिए जो हम क्रांति के वाहक हैं, जो हम इस देश में बुद्ध धर्म को फलता फूलता देखना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें
तो जो हम अम्बेडकरवाद को फलते फूलते देखना चाहते हैं, कामयाब होते देखना चाहते हैं, अपनी क्रांति को कामयाब होते देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रति क्रांति को भी बारीकी से समझना, गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिशा में हमको ले जाने के लिए प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति हमारे सामने प्रस्तुत किया। जिसे बाबा साहब ने कहा कि इस ग्रंथ को भी जानना, समझना, इसके संपर्क में रहना, इससे जुड़े रहना, इसके साथ में आपका अटैचमेंट होना, ये बहुत जरूरी है। तभी आप बुद्ध की क्रांति को भी समझ जाएंगे या समझ पाएंगे, या फिर ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति को भी आप समझ पाएंगे। अन्यथा केवल एक ही पक्ष आप लेकर चलेंगे, केवल आप इसी बात से खुश रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हमें बुद्ध धम्म दिया है, तो बस इस बुद्ध धम्म को गले में लटकाकर घूमते रहे। तो गले में लटकाकर घूमते रहने से ही काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो है आपको, आपकी क्रांति को, आपका जो भी आपको जो मौका मिला है और जो हासिल हुआ है, उसको खत्म करने के लिए भी लालायित है। और इसीलिए केवल गले में लटकाने से काम चलने वाला नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस महान ग्रंथ की रचना की, ताकि हम लोग जो हैं वो सावधानी पूर्वक चलते रहे, सावधानी पूर्वक अपने धम्म को मानते रहे, ताकि प्रतिक्रांति हमारा कोई नुकसान ना कर सके। इसी तरह से तीसरा ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महान ग्रंथ जो है वो भी हमारे सामने पेश किया। हमारे सामने का मतलब ये ना समझे कि केवल इस देश के दलितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया, पूरी दुनिया के लिए पेश किया। तो तीसरा ग्रंथ जो दुनिया में पेश किया बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लिए, बौद्धों के लिए, वो बुद्धा और कार्ल मार्क्स पेश किया। बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, कि बुद्ध क्या थे और कार्ल मार्क्स क्या थे, बुद्ध की क्रांति क्या थी और कार्ल मार्क्स की क्रांति क्या थी। कार्ल मार्क्स के बारे में जो दुनिया जानती है वो ये जानती है कि वह कार्ल मार्क्स वास्तव में दुनिया से गरीबी खत्म करना चाहिए, अमीरी और गरीब के बीच का भेद खत्म करना चाहते। कार्ल मार्क्स नहीं चाहते थे कि दुनिया में कोई गरीब रहे, लेकिन ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने खड़ी करी कि कार्ल मार्क्स के पहले भी तथागत बुद्ध हुए, जिन्होंने इस दुनिया से गरीबी खत्म करने का उपाय बताया। लेकिन बात बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्रंथ के माध्यम से ये रखी कि बुद्ध के तौर तरीके क्या थे, कार्ल मार्क्स के तौर तरीके क्या थे। क्या बुद्ध के तौर तरीके समाज हित में थे, या कार्ल मार्क्स के तौर तरीके समाज हित में थे, गरीबी दूर करने के संदर्भ में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि कार्ल मार्क्स का जो तरीका था, उसके तौर तरीके से गरीबी को दूर करने के, वो वास्तव में समाज हित में नहीं थे। समाज को हानि पहुंचाकर, इंसान को हानि पहुंचाकर, हिंसा का सहारा लेकर गरीबी दूर करना ये उचित नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सामने बुद्ध को खड़ा किया, तथागत को खड़ा किया, और दुनिया को ये बताया कि कार्ल मार्क्स का तौर तरीका उचित नहीं था। हिंसा का सहारा लेकर गरीबी दूर करना ये बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि तथागत का जो दर्शन है, तथागत बुद्ध का जो आंदोलन है, तथागत बुद्ध की जो क्रांति है, उस क्रांति में ये बात निहित है कि बगैर हिंसा का सहारा लिए, बगैर खून खराबा किए भी गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है। जिसको 2500 साल के बाद में, बुद्ध की भले 2500 साल के पहले की ये बात थी, लेकिन कार्ल मार्क्स को चैलेंज करते हुए, तो ये समझ लो कि अकेले कार्ल मार्क्स को ही चैलेंज नहीं किया, जो लेनिन है, जो माओ त्से-तुंग है, जो उनके बाद की पीढ़ी के भी लोग हैं जिन्होंने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया को ये स्पष्ट बता दिया कि कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, माओ त्से-तुंग हो, ये सारे लोग जो है इनका रास्ता सही नहीं था, और उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रूव भी किया। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये करके दिखाया कि जिन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रोटी नहीं थी, भूखों मर रहे थे,
बहिष्कृत थे, अछूत थे, सामाजिक जीवन उन्हें नसीब नहीं था। वो सड़कों पर चलते थे तो लोगों को तकलीफ होती थी, वो उनके घरों में नहीं जा सकते थे, उन्हें जूठा खाने पर ही मजबूर कर दिया। इतनी बुरी स्थिति के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बगैर खून का कतरा बहाए, बगैर हिंसा का सहारा लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें मुख्य धारा में लाया। ये बुद्ध की क्रांति थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रूव किया, साबित किया कि बगैर हिंसा का सहारा लिए भी गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है। जो बुद्ध का दर्शन था, जो बुद्ध की क्रांति, जो बुद्ध का आंदोलन, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया को करके भी दिखाया। तो ये 3 महान ग्रंथों की रचना की है, जिसके साथ में हमारा अटैचमेंट होना, जिसके साथ में हमारा जुड़ाव होना, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 ग्रंथ जो हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, और उसके माध्यम से उनका जीवन, उनका दर्शन, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा कि 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध हुए, 2500 साल पहले लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। 20 वर्ष की उम्र में वे सैनिक बने, या जो शाक्य संघ है, उस शाक्य संघ में वो एक सैनिक के रूप में उन्होंने शपथ लिया। 28 साल की उम्र में जो घटना घटी, जो एक विवाद खड़ा हुआ, रोहिणी नदी के पानी को लेकर एक जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद की वजह से सिद्धार्थ गौतम को अभिनिष्क्रमण करना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, और जंगल में जाकर 6 साल तक बुद्ध जो थे वो चिंतन करते रहे, मनन करते रहे। एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण वो करना चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते। वो बहुत बड़ा बदलाव क्या करना चाहते थे? तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, एक मॉडल सोसाइटी बनाना चाहते थे, जिसे हम बाबा साहब की भाषा में कहें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का निर्माण, समाज का नए सिरे से निर्माण, समाज का एक तरह से नव निर्माण। बुद्ध ऐसा क्यों करना चाहते थे? नया समाज क्यों बनाना चाहते थे, या समाज को नई दिशा क्यों देना चाहते थे? इसीलिए देना चाह, और वो सबसे बड़े बाबा साहब ने बताया है कि यही दुख का कारण था। जो बहुसंख्यक समाज है, उसके दुख की वजह ये थी क्योंकि बुद्ध के प्रादुर्भाव के पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमजोरियां थी, कुरीतियां थी, असमानता थी, और इस वजह से एक बहुसंख्यक समाज दुख की पीड़ा को झेल रहा था। तो बुद्ध ने सोचा कि इस बहुसंख्यक समाज को इस दुख के दलदल से निकालना बहुत जरूरी है। तो वो दुख से कैसे बाहर आए? तो उसके लिए एक नया आदर्श समाज दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा, नए समाज का निर्माण करना पड़ेगा। पुराने समाज व्यवस्था को खारिज करके नई समाज व्यवस्था को स्थापित करना ये बहुत जरूरी है। तभी जाकर बहुसंख्यक समाज है, वो बहुसंख्यक समाज जो है वो दुख की पीड़ा से मुक्त होगा। तो वो आदर्श समाज बुद्ध का क्या था? वो आदर्श समाज बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया है कि वो आदर्श समाज ऐसा था जहां पर समता हो, इक्वलिटी हो, स्वतंत्रता हो, लिबर्टी हो, बंधुत्व हो, फ्रेटर्निटी हो, न्याय हो, जस्टिस हो। जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, उस समाज को हम कहेंगे कि वो आदर्श समाज है। किसी भी प्रकार की कोई गैर बराबरी नहीं होना चाहिए, लोगों को बंदिश नहीं होना चाहिए, उनको आजादी होना चाहिए, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, पहनने की आजादी, अपना पेशा चुनने की आजादी, अपनी नौकरी चुनने की आजादी, अपने निवास स्थान को बदलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, इस तरह की आजादी होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई जाति पाति ना हो, भाईचारा हो, बंधु भाव हो, एक दूसरे को हम भाई माने, दुश्मन ना माने, घृणा ना करें, ऐसा भाईचारा हो, और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
सबके साथ बराबरी का न्याय हो, सब अमन चैन से रहें, उसे हम आदर्श समाज कहेंगे। ये आदर्श समाज 2500 साल पहले बुद्ध की एक खोज थी, एक आविष्कार था, जिसको 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ऐसा आदर्श समाज बुद्ध स्थापित करना चाहते थे। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ की बुद्ध धर्म में आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं है। जिसे बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध वास्तव में आध्यात्मिक नहीं थे, बुद्ध का जो आंदोलन था वो आध्यात्मिक नहीं था, वो परिवर्तनवादी था। और क्या परिवर्तन करना चाहते थे कि नए सिरे से समाज का निर्माण करना चाहते थे। कैसा समाज बनाना चाहते थे? जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधु भाव हो। और इतना ही नहीं, ये जो समाज है इसमें त्याग की भावना होना चाहिए, सभी प्रकार का त्याग हो, तृष्णा का त्याग हो, आसक्ति का त्याग हो, लोभ का त्याग हो, लालच का त्याग हो, महत्वाकांक्षा का त्याग हो, ईर्ष्या का त्याग हो। ये ऐसी सारी बातों का त्याग इस समाज में होना चाहिए। ये बुद्ध ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते थे। समाज जो हो उसको कंट्रोल करने वाला कौन तत्व होना चाहिए, कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि बुद्ध चाहते थे कि समाज को कंट्रोल करने वाला, समाज को नियंत्रित करने वाला जो सिद्धांत होना चाहिए वो नैतिकता होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से बताया कि जो नैतिकता है उसका स्थान कितने ऊपर है। बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध ने अपने लिए अपने ही धम्म में कोई स्थान नहीं रखा, बल्कि अपने स्थान पर बुद्ध ने नैतिकता को स्थान दिया है कि मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी तस्वीर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी मूर्तियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? कि समाज में नैतिकता को मान्यता दिलाया जा सके, समाज में नैतिकता को स्थापित किया जा सके, समाज का हर अंग, समाज का हर सदस्य नैतिकता का पालन करे और नैतिकता का पालन करते हुए वो गर्व महसूस करे। तो ये नैतिकता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी बात बताई कि समाज को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो तत्व होना चाहिए वो नैतिकता होना चाहिए। जहां पर जिस समाज में नैतिकता समाज को कंट्रोल करे उसे आदर्श समाज कहा जाएगा। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध ऐसा समाज बनाना चाहते थे 2500 साल पहले, क्योंकि 2500 साल पहले बुद्ध के प्रादुर्भाव के पहले नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। चारों तरफ अनैतिकता थी और इसीलिए बुद्ध ने उस अनैतिकता से लड़ने के लिए नैतिकता का सहारा लिया और ये बताया कि नैतिकता जो है वो समाज का सबसे बड़ा तत्व होना चाहिए, जिसके लिए समाज के सारे लोग, जिसे हम गृहस्थ कहते हैं, उपासक कहते हैं, उपासिकाएं कहते हैं, बच्चे कहते हैं, युवा कहते हैं, ये सारे लोग नैतिकता का पालन करें, पंचशील का पालन करें, अष्टांगिक मार्ग का पालन करें, पारमिताओं का पालन करें, ईमानदारी का पालन करें, कर्तव्य निष्ठता का पालन करें। ये सारी चीजें जो है उस आदर्श समाज में आवश्यक हों और लोग सहर्ष ही उसे स्वीकार करें, लोग सहर्ष ही उसका पालन करें। उसे आदर्श समाज कहा जाएगा जिसकी बुद्ध स्थापना करना चाहते थे या 2500 साल के बाद में बाबा साहब जिसकी स्थापना करना चाहते थे। तो वो आदर्श समाज के बारे में बाबा साहब ने बताया कि ये बुद्ध की एक बहुत बड़ी खोज थी जो उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसके बाद में वो एक आदर्श समाज बनाने के लिए सोचने लगे कि ऐसा आदर्श समाज खड़ा किया जाए। और उस आदर्श समाज में ये सारे बातों के साथ साथ ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं भगवान, तो भगवान के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बुद्ध ने ये खोज करके देख लिया कि क्या वास्तव में ईश्वर का कोई अस्तित्व है, क्या भगवान का कोई अस्तित्व है। तो बुद्ध ने ये पाया अपनी खोज से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उस आदर्श समाज में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो आत्मा के बारे में पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा पड़ा था, ईश्वर के बारे में लिखा हुआ था कि दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, आत्मा अजर अमर है, एक शरीर मरता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्ध ने कहा ये सबसे बड़ा झूठ है, आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। आदमी खत्म हो गया तो खत्म हो गया, आदमी के साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो अंधविश्वास फैला हुआ था, धर्म ग्रंथों के माध्यम से फैला हुआ था, ब्राह्मणवादियों के माध्यम से फैला हुआ था, पुरोहित वर्ग के माध्यम से फैला हुआ था, बुद्ध ने कहा कि ऐसा समाज हो जिसे आदर्श समाज कहा जाए, जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह ना हो। ये जो छोटी छोटी बातों को लेकर लोग परेशान रहते हैं, अंधविश्वासी बन जाते हैं, तो लोग अंधविश्वास से दूर हों, उसे हम आदर्श समाज कहेंगे, जहां पर के लिए कोई जगह ना हो, जहां पर नरक के लिए कोई जगह ना हो, जहां पर मोक्ष के लिए कोई जगह ना हो, जहां शुद्धिकरण के लिए कोई जगह ना हो। तो ऐसा एक समाज बनाना बहुत जरूरी है कि जहां ईश्वर के लिए कोई जगह ना हो, आत्मा परमात्मा के लिए कोई जगह ना हो, अंधविश्वास के लिए कोई जगह ना हो, भूत प्रेत के लिए कोई जगह ना हो, भाग्य भगवान के लिए कोई जगह ना हो, मोक्ष के लिए कोई जगह ना हो, स्वर्ग नर्क के लिए कोई जगह ना हो। ऐसा आदर्श समाज बुद्ध चाहते थे, जिसे 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में जो 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से भी कहा कि ये जो आडंबर है, ये जो अंधविश्वास है, ये जो आत्मा परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, इसकी शरण में हमको नहीं जाना है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और हम ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है या ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है, तो हम ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाज जो है वो तर्कों के आधार पर जीवन यापन करे, अंधविश्वास ना हो। जैसा बताया गया, जैसा धर्मशास्त्र में बता दिया गया, जैसा पुरोहित वर्ग ने बता दिया, तो हम उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लें कि बुद्ध ने कहा ये बहुत गलत परंपरा है। आदर्श समाज उसे कहा जाएगा जहां पर तर्क हो। समाज का हर सदस्य जो है, चाहे कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो तर्क की कसौटी पर कसे, तर्क की कसौटी पर जांचने के बाद जब उससे कोई बात सत्य लगती है, उसे ही वो स्वीकार करे। अन्यथा चाहे वो धर्म ग्रंथ में भी लिखी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महात्मा बता रहा हो, चाहे उसे पुरोहित वर्ग बता रहा हो, या कोई बड़ा विद्वान भी बता रहा हो, तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अंधभक्ति ठीक नहीं है। जैसे अभी एक शब्द बड़ा मशहूर चल रहा है व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में, अंधभक्ति या अंधभक्ति। तो ये अंधभक्ति ठीक नहीं है। तो ये अंधभक्ति कब खत्म होगी? जब हम तर्कों का सहारा लेंगे, तर्क आधारित समाज का निर्माण करेंगे। तो ये तर्क आधारित समाज का निर्माण कौन करना चाहते थे? तो 2500 साल के पहले बुद्ध करना चाहते थे, और 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को ही परिभाषित करते हुए बताया कि ऐसा आदर्श समाज बनाना बहुत जरूरी है, जो तर्कों की कसौटी पर किसी भी सिद्धांत को, किसी भी विचारधारा को, किसी भी बात को जांचने परखने का कार्य करे। बुद्ध के बारे में जो बाबा साहब ने बताया, जैसे मैंने कहा कि बुद्धार कार्ल मार्क्स जो महान ग्रंथ लिखा, उस आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जो आदर्श समाज था बुद्ध का, वो क्या कहना चाहता था। आदर्श समाज कि बुद्ध ने ये बताया है कि किसी भी आदर्श समाज में गरीबी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उसे हम आदर्श समाज कहेंगे। ऐसा समाज वो क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि बुद्ध के प्रादुर्भाव के पहले जो समाज था, उसमें धर्म के आधार पर गरीबी निर्धारित की गई थी,
और 2-4 लोगों को गरीब नहीं बनाया गया था। एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को धर्म के आधार पर गरीब बनाया गया था। तो बुद्ध का ये कहना था कि ऐसा धर्म ही गलत है, ऐसा सिद्धांत ही गलत है, ऐसी विचारधारा ही गलत है, जो अपने धर्म ग्रंथों को मानते हुए, अपने धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते हुए गरीबों को खुश करने का काम करे और एक बहुसंख्यक वर्ग उन मान्यताओं के आधार पर गरीब बना रहे। बुद्ध ने कहा हम उसे आदर्श समाज नहीं कह सकते हैं। आदर्श समाज हम उसे कहेंगे जहां पर गरीबी के लिए कोई जगह ना हो, और गरीबों की गरीबी दूर भी करना है तो बगैर हिंसा का सहारा लिए लोकतांत्रिक तरीके से गरीबी दूर करने का प्रावधान होना चाहिए, तौर तरीके होना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा या किया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध का ऐसा आदर्श समाज था, ऐसा मॉडल सोसाइटी थी, या ऐसे नए समाज का बुद्ध निर्माण करना चाहते थे। स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता हो, ये बुद्ध का आदर्श समाज, बुद्ध के आदर्श समाज का स्वरूप था कि स्त्री और पुरुष बराबर हो। क्यों ऐसा सिद्धांत था बुद्ध का? क्यों ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते थे जहां स्त्री और पुरुष बराबर हो, स्त्री कमजोर ना हो? इसीलिए ऐसा करना चाहते थे क्योंकि बुद्ध के पहले जो समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था में धर्म के आधार पर, धर्मों के आधार पर उनका प्रमाण देख स्त्री जो है वो पुरुषों से कमजोर है। पुरुष के लिए बड़ी छूट थी, स्त्रियों के लिए छूट नहीं थी, आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। वो घर बगैर घूंघट के निकल नहीं सकती, अपने मन से उसे पति चुनने की आजादी नहीं थी। पुरुष को आजादी थी, वो 1 पत्नी रख सकता है, 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, 5 रख सकता है, 10, जितनी चाहे मन चाहे रख सकता है, जब चाहे जिसे घर से निकाल सकता है। और स्त्री को क्या सिखाया गया था कि पति परमेश्वर होता है, पति देवता होता है, इसलिए हमें उसके खिलाफ नहीं बोलना। ये धार्मिक मान्यताएं थी, ये धर्म ग्रंथों की मान्यताएं थी। बुद्ध ने कहा ये बहुत गलत है, स्त्रियों को धर्म गुरु बनने की इजाजत नहीं। बुद्ध ने कहा ये बहुत गलत परंपरा है, ये आदर्श समाज नहीं है, ये गलत समाज है। और बुद्ध बनाना चाहते थे आदर्श समाज जहां पर स्त्री को पुरुषों के बराबर मान्यता मिले। तो बुद्ध ने वो करके दिखाया 2500 साल पहले। स्त्री को पुरुषों के बराबर मान्यता तो दिलाई ही दिलाई, स्त्रियों को धर्म गुरु के दर्जे तक पहुंचाया, जिसे हम भिक्षुणी कहते हैं। ये भिक्षुणी क्या होती है? तो ये जो भिक्षुणी होती है, ये एक तरह से धर्म गुरु के दर्जे प्राप्त स्त्री होती है। अर्थात क्या हुआ कि बुद्ध ने 2500 साल पहले जो उनका आदर्श, जो उनका मॉडल सोसाइटी थी, जो नए समाज का वो निर्माण करना चाहते थे, उसमें उन्होंने करके दिखाया कि स्त्री और पुरुषों के बीच की बराबरी करना बहुत। और इतना ही नहीं, आदर्श समाज में बुद्ध जो थे वो लोकतंत्र को चाहते थे, तानाशाही नहीं चाहते थे, राजतंत्र नहीं चाहते थे, क्योंकि राजतंत्र में बहुसंख्यक समाज को राजा के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। उसे सहर्ष स्वीकार करना है, चाहे उसके लायक हो या ना हो, उसके हित में हो या ना हो, लेकिन वो खिलाफत नहीं कर सकता है, बंदिश। इसलिए जो आदर्श समाज बुद्ध खड़ा करना चाहते थे, आजादी होना चाहिए, बोलने की भी आजादी होना चाहिए, राजा के खिलाफ भी बोलने की आजादी होना चाहिए, शासक वर्ग के खिलाफ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उस शासन तंत्र में बहुसंख्यक समाज की हिस्सेदारी भी होना चाहिए, भागीदारी भी होना चाहिए, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये बुद्ध का आदर्श समाज था, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में परिभाषित किया कि ऐसे आदर्श समाज का वो निर्माण करना चाहते थे, जिसे बाद में धम्म को, यानी जिसे बाद में
धम्म के रूप में मान्यता मिली। क्यों धम्म के रूप में मान्यता मिली? क्योंकि ये जो आदर्श समाज है, ये बुद्ध के पहले का जो समाज था, उस समाज से ये भिन्न था। पहले का समाज जो था उसे धर्म की संज्ञा मिली थी। बाबा साहब ने कहा वो धर्म था जहां स्त्री को पुरुषों के बराबर आजादी नहीं थी। वो धर्म था जहां लोकतंत्र नहीं था। वो धर्म था जहां पर नैतिकता नहीं। वो धर्म था जहां पर ईश्वर की मान्यता को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां आत्मा को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां पाखंड को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां आडंबर को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां अंधविश्वास को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां स्वर्ग और नर्क को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां असमानता को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां बंदिश को स्वीकार किया जाता है, गुलामी को स्वीकार किया जाता है। वो धर्म था जहां जाति भेद होता है, वर्ण व्यवस्था होती है, भाईचारा नहीं होता है, एक दूसरे से मनमुटाव होता है, एक दूसरे से घृणा होती है, एक दूसरे से नफरत होती है। अपने ही देश के निवासी से हम नफरत करते हैं, तो घृणा होती है, उसे धर्म कहा जाता है। वो धर्म का हिस्सा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध जो नए समाज का निर्माण करने निकले थे, इसीलिए उन्हें धर्म से भिन्न पहचान मिली, उसे धम्म के रूप में पहचान मिली। इसे धम्म कहा जाता है जिस धम्म में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, समाज को कंट्रोल करने वाला सिद्धांत नैतिकता हो, जहां पर ईश्वर के लिए कोई जगह ना हो, आत्मा परमात्मा के लिए कोई जगह ना हो, स्वर्ग नरक के लिए कोई जगह ना हो, शुद्धिकरण के लिए कोई जगह ना हो, पूजा पाठ के लिए कोई जगह ना हो, अंधविश्वास के लिए कोई जगह ना हो, गरीबी के लिए कोई जगह ना हो, स्त्री और पुरुषों के बीच में बराबर की मान्यता हो। ये बुद्ध चाहते थे। ये बुद्ध का आदर्श समाज था। पर इस आदर्श समाज को स्थापित कैसे किया जाए, इसका निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि पंचशील का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, पारमिताओं का पालन करना, ईमानदारी का पालन करना, सत्य वचन ही हमेशा बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, ये जो समाज है ये स्वीकार नहीं करेगा। समाज कहेगा ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जो जिस कल्चर से आगे बढ़ा है, जिस कल्चर में उसने जीवन बिताया है, वो कल्चर तो झूठ पर खड़ा था, अनैतिकता पर खड़ा था, भाग्य भगवान पर खड़ा था, ईश्वर पर खड़ा हुआ था। जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही सही है, ऐसी बातों को जो मानता था। स्त्री भी अपने भाग्य पर विश्वास करती थी कि हाँ मेरा जीवन ही ऐसा है, ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये तो धर्म में लिखा है, मुझे इसी तरह से जीवन जीना है। तो उसको हटा के ये नई बातें लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने के लिए कि नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है, सत्य वचन का पालन करना बहुत जरूरी है, पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना बहुत जरूरी है, नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है, अपने बराबर यानी पुरुषों के बराबर स्त्री को मान्यता देना ये बहुत जरूरी है, लोकतंत्र को मान्यता देना ये बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने बताया बुद्ध के संदर्भ में कि लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये तो संभव नहीं। जाति पाति के लिए कोई स्थान ना हो, ऊंच नीच के लिए कोई स्थान ना हो, वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो हजारों साल से देखते आ रहे हैं और ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो पत्थर की लकीर है जिस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो तो ऊपर वाले ने बना दिया है, तो इसे कैसे चैलेंज किया जा सकता है। और इसीलिए बुद्ध ने जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो वहां से वो 250 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर बुद्ध को लगा कि शायद यहाँ पर मेरी बात समझने वाले कोई नहीं है कि मैं वास्तव में करना क्या चाहता हूँ। बुद्ध को लगा हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि किस तरह के लोग चाहिए है अपनी बात को समझाने के लिए। तो बुद्ध को लगा कि वो जो 5 परिव्राजक थे जिन्हें हम वाष्प कहते हैं, अश्वजीत कहते हैं, कौंडिन्य कहते हैं, महानाम कहते हैं, भद्दीय कहते हैं, इनके बारे में जब उन्हें पता चला कि वो सारनाथ में इस समय हैं, तो 250 किलोमीटर दूर बुद्ध जो थे वो 250 किलोमीटर दूर सारनाथ गए। जो भी कहानी हमारे सामने आती है ग्रंथों के माध्यम से कि वो शुरू में नाराज थे, नाखुश थे,
लेकिन बाद में वो बुद्ध से प्रभावित हुए, बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया, उन्होंने स्वीकार किया। तो बुद्ध ने सारनाथ में आज के ही दिन, जिसे हम आज आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं या धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं या धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो आज के दिन बुद्ध जो थे वो बोध गया से बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद इतने दूर पैदल बुद्ध गए और उनको उन्होंने अपनी कार्य योजना समझाई। ये बात हमको समझने की है। हम अकेले उसका एक पक्ष ही देखते हैं। क्या एक पक्ष देखते हैं कि बुद्ध ने उपदेश दिया, पंचशील समझाया, अष्टांगिक मार्ग समझाया, 10 पारमिताएं समझाई, ये उनका धम्म चक्र प्रवर्तन है, ये उनका प्रथम उपदेश है, का प्रथम उपदेश है। लेकिन क्या केवल इतनी ही बात ना, यही उपदेश देना था कि वास्तव में पंचशील क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, या 10 पारमिताएं क्या होती हैं? तो ये बात तो वो बोधगया में भी समझा सकते थे, साधारण लोगों को भी समझा सकते थे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि बुद्ध वास्तव में जिस आदर्श समाज को बनाना चाहते थे, जिस आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिस मॉडल सोसाइटी को वो निर्मित करना चाहते थे, तो बुद्ध ने एक नई कार्य प्रणाली विकसित किया। इस कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी। उन 5 परिव्राजकों के माध्यम से बुद्ध ने व्यक्ति निर्माण की कार्य प्रणाली को अंजाम दिया। व्यक्ति निर्माण, इस बात को हमें बार 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 इसी पर सोचना है। जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, जैसे फैक्ट्री से कोई चीज की ढलाई होती है और बाद में उसमें ISI का ठप्पा लगता है, तब जाके ही वो मार्केट में बिकने के लिए वो प्रोडक्ट तैयार हो। तो बुद्ध ने जो कार्य प्रणाली विकसित की अपने इस आदर्श समाज की स्थापना के लिए, कि जो समाज को असंभव लग रहा होगा, समाज ये सोचेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, तो उस असंभव को संभव दिखाने के लिए बुद्ध ने जो कार्य प्रणाली विकसित की, व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया, व्यक्ति के निर्माण की कार्य प्रणाली विकसित, जिससे हम फिर भिक्खु संघ कहते हैं कि बुद्ध ने उस संघ के निर्माण की कार्य योजना को अंजाम दिया। एक एक व्यक्ति का निर्माण, एक एक व्यक्ति का निर्माण। और किस तरह से निर्माण? नैतिकता के आधार पर निर्माण, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर निर्माण, बंधु भाव के आधार पर निर्माण, जहां पर जाति पाति के लिए कोई जगह ना हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, जहां त्याग ही त्याग हो, परिवार का त्याग, संपत्ति का त्याग, कपड़ों का त्याग, भोजन का त्याग, स्थान का त्याग, कठोर वचन का त्याग, लोभ का त्याग, लालच का त्याग, महत्वाकांक्षा का त्याग, स्थान का त्याग, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। नैतिकता का पालन करना है, कितना पालन करना, 100% पालन, सत्य वचन बोलना है, कितना सत्य वचन बोलना है, जीवन पर्यंत सत्य वचन ही बोलना है, झूठ का कभी सहारा नहीं। उसे संघ कहा गया। व्यक्ति निर्माण की उस प्रक्रिया में जो भी लोग जुड़ते जाएंगे उसे संघ कहा जाएगा। और उस संघ में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, आत्मा परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं, आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं, स्वर्ग नरक के लिए कोई स्थान नहीं, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसा व्यक्ति निर्माण की कार्य प्रणाली बुद्ध ने, जहां लोकतंत्र हो, आपस में वो आजादी के साथ में जीवन यापन करें, जिसे बाद में भिक्खु संघ कहा गया। व्यक्ति निर्माण, और ये निर्माण में कितना समय लगता था। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा कि नैतिकता का 100% पालन, केवल कह देने से काम नहीं चलेगा कि ईमानदारी का जीवन भर पालन करें, केवल कह देने से काम नहीं चलेगा कि झूठ का सहारा नहीं लेना, मैं जीवन भर सत्य वचन में बोलूंगा, केवल कह देने से भर काम नहीं चलेगा कि त्याग ही त्याग मैंने स्वीकार कर लिया। ये इतना आसान कार्य नहीं। मान की कार्य प्रणाली में बुद्ध जैसे व्यक्ति को, जिन्हें बुद्ध पुरुष कहा गया,
जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु का दर्जा दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ये सारी चीजों के पालन करने में या उस व्यक्ति के निर्माण में बुद्ध जैसे व्यक्ति को 6 वर्ष लगते थे। इस सारे चीजों का त्याग करने, सारी चीजों को जो भी स्वीकार करना है उसको स्वीकार करने, अपने आप को उस सांचे में ढालने के लिए, ताकि बाद में जब बुद्ध से आपका संपर्क नहीं रहेगा, जब आप अकेले विचरण करेंगे दुनिया में, तो कहीं आपसे कोई चूक न हो, कहीं आपसे कोई गलती न हो, तो ऐसे समय आपसे कोई गलती ना हो, तो उसके लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति को उन्हें ट्रेंड करने में, उनका निर्माण करने में 6 वर्ष लगते। तब जाके बुद्ध जब संतुष्ट हो जाते थे कि अब इसका निर्माण हो गया है, ये अब अकेले कहीं भी विचरण करेंगे तो फिर कोई गलती नहीं। ये बातें हमें समझनी चाहिए। हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। हम सिद्धांतों की व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। पंचशील को समझाना है, हम दिन भर पंचशील समझा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग समझाना है, हम दिन भर अष्टांगिक मार्ग समझा, एक से एक व्याख्याकार, एक से एक ज्ञानी पैदा हो गए। लेकिन ज्ञानी पैदा जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आज इस तरह की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, हमें कामयाबी दिखाई नहीं देती हैं। हजारों संगठन और एक एक करके सारे संगठन आज कामयाबी की ओर नहीं दिखाई देते। हम ज्योतिबा फुले के जमाने से भी देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने एक संघ बनाया था, सत्य शोधक समाज। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, आरपीआई की बात सोची बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 1957 में आरपीआई भी बनी। ऐसे बहुत से संगठन, मानवर साहब कांसीराम जी आए, उन्होंने DS4 बनाया, बामसेब बनाया, बीएसपी बनाया, और आज बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, फूले के नाम पर, कबीर के नाम पर, संत रविदास जी के नाम पर हजारों हजार संगठन। लेकिन प्रति क्रांति के मुकाबले हम कहीं पर भी खड़े नहीं दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? तो आज जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, बुद्ध ने जो कार्य प्रणाली विकसित किया, आज के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा से जो कार्य प्रणाली विकसित किया, और इस कार्य प्रणाली में उनको 3 माह तक, जिसे हम वर्षावास कहते हैं, बाद के दिनों में ट्रेंड होने के बाद में साल में उन्हें एक बार 3 माह तक, इस आषाढ़ी पूर्णिमा से, आज जो 3 जुलाई है, आज से भिक्खु संघ का वर्षावास प्रारंभ होता है, जो 3 माह तक चलकर अश्विनी पूर्णिमा को खत्म होता है, जिसे पवारना दिवस भी कहते हैं। तो ये जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली की ओर हम सभी लोगों का, हम जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनका ध्यान नहीं जा पाता है। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में हम नहीं आ पाते वजह से, क्योंकि जब व्यक्ति निर्माण किया जाता है, जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं, वो जो संघ था वो विवादों से रहित संघ, जहां किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। और ऐसे संघ का निर्माण जब बुद्ध ने किया, तो बुद्ध ने ब्राह्मणवाद पर विजय प्राप्त किया, पुरानी उस व्यवस्था पर विजय प्राप्त किया। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि जो पुरोहित वर्ग है, जो इस देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किए हुए था, उसने बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध किया। उसे सबसे ज्यादा नफरत यदि किसी से है तो वो तथागत गौतम बुद्ध से है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम बुद्ध ने ही उनकी उस व्यवस्था को जमींदोज किया, उनकी सर्वोच्चता को कमजोर किया। ये बुद्ध ने अपने जमाने में किया, उस कार्य प्रणाली के माध्यम से। लेकिन प्रतिक्रांति ने उस क्रांति को खत्म करने के लिए मौके का फायदा उठाया, और मौके का फायदा उठाकर उस क्रांति को खत्म किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जड़ें अभी मुझे गीली दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं, चाहे पेड़ सूख भी गया है तो इस पेड़ को हरा भरा किया जा सकता है। लेकिन हम संगठनों की स्थिति जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया हमारे पास में नहीं है, और उस वजह से हमारे सारे संगठनों का पतन हो जाता है।
और इसीलिए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आज हम यहाँ ऑनलाइन मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, या जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये बात समझना है कि हम ऐसे युवाओं की समाज में तलाश करें और उनको इस निर्माण की प्रक्रिया में हम उस सांचे में डालने की कोशिश करें। अभी हम कौन लोग काम कर रहे हैं? हम वो लोग काम कर रहे हैं जो 24 घंटे काम नहीं कर सकते, 7 दिन काम नहीं कर सकते, 30 दिन काम नहीं कर सकते, 365 दिन काम नहीं कर सकते। सोमवार आया, अरे साहब मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है। मंगलवार आया, अरे साहब मैं परिवार का थोड़ा काम। बुधवार आया, साहब मुझे ये समस्या है। गुरुवार आया तो मुझे वो समस्या है। अच्छा भाई, तो इतवार छुट्टी का दिन है? अरे कहाँ छुट्टी का दिन है सर, छुट्टी के दिन में भी तो बहुत से है। तो 7 दिन हम परेशान रहते हैं। बड़े मुश्किल से हम महीने 2 महीने में समय निकालते हैं। ऐसे लोग संस्थाओं पर हम लोग बैठे हुए लोग हैं। तो हम को प्रतिक्रांति के मुकाबले, ब्राह्मणवाद के मुकाबले कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस बात पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। आज जो जरूरत है, बुद्ध ने जो कार्य प्रणाली विकसित की थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया है, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज से ऐसे युवाओं की तलाश करें जो अपना जीवन इस क्षेत्र में लगाने के लिए प्रतिबद्ध हो, आगे आए। वो आगे कब आएंगे? हम केवल जूम मीटिंग में बात कर लें। हम बड़े मुश्किल से साल 6 महीने में एक बड़ा केडर टीम कर लें, इससे काम बनने वाला नहीं। घर घर में हमें प्रबोधन करने वाले लोग तैयार करना बहुत जरूरी है। इतने केडर कैंप होते हैं। राष्ट्रीय आचार्य आप मुझे कहते हैं कि किशोर बौद्ध जी का शिविर है, किशोर बौद्ध जी का शिविर है। बातें वही है जो मैं बता रहा हूँ, वो आप भी जानते हैं, लेकिन आप समाज में जाना नहीं चाहते इन्हीं बातों को लेकर। यदि ये विचारधारा पसंद है, इस संगठन के माध्यम से ये विचारधारा पसंद है, विचारधारा का मतलब बुद्ध की ही विचारधारा है, फूले शाहू कबीर की ही विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की ही विचारधारा है। लेकिन जिस तरह से हमने सिलेबस तैयार किया है, तो उस सिलेबस को लेकर जाना, समाज में जाना, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। बातचीत जब हम करेंगे तब आपके पास में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। जब हम जूम मीटिंग चलती है तो मैं देखता हूँ वो चैट जो करते हैं उसमें लोग एक से एक सलाह देते हैं, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, संगठन में ऐसे फेरबदल होना चाहिए, वहां शिविर नहीं होना चाहिए, वहां शिविर होना चाहिए। इतने सुझाव, इतने सलाह आते हैं, लेकिन जब उनसे हम कहेंगे भाई सलाह की जरूरत नहीं है, घर से निकलने की जरूरत, समाज में जाने की जरूरत है। हो सकता है आपके समझाने से कोई एक युवा अपने तन मन धन को समर्पित करके इस क्षेत्र में आगे आए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, लेकिन नहीं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस तरह के लोगों को सामने नहीं लाएंगे, उनका निर्माण नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पॉपुलर कर सकते हैं। किसके बीच में पॉपुलर कर सकते हैं? अपने ही 10,000 संगठन के बीच में पॉपुलर कर सकते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी से हम आगे बढ़ रहे हैं, या कोई भी और बौद्ध संघ होगा, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपने बुद्धिस्ट सोसाइटी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया है, या और भी कोई सामाजिक संगठन है उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया है? नहीं। जो हमारे संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की, बुद्ध की क्रांति थी, बाबा साहब की क्रांति थी, कबीर की क्रांति थी, फूले की क्रांति थी, ये तो प्रतिक्रांति के खिलाफ क्रांति थी। ये तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति थी, ये तो मनुवाद के खिलाफ क्रांति थी। और आपने टारगेट किसको बना लिया है? अपने ही संगठनों को टारगेट बना लिया। लड़ना प्रतिक्रांति से है, तो प्रतिक्रांति से लड़ने के लिए आपका दायरा बड़ा होना चाहिए, आपके पास में फुल टाइम वर्कर होना चाहिए, समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए, और ऐसे हो जो लोभ से, लालच से, पद से, प्रतिष्ठा से, नाम से, महत्वाकांक्षा से सबसे दूर हो। अभी तो हम सब में होड़ मची हुई है, अरे मुझे ये नहीं बनाया, अरे मुझे बोलने का मौका नहीं। हम तो ऐसे लोभ में उलझे हुए, आसक्ति में फंसे हुए लोग, महत्वाकांक्षा में फंसे हुए लोग, पद प्रतिष्ठा में फंसे हुए लोग। और लड़ना प्रतिक्रांति से, लड़ना ब्राह्मणवाद से, लड़ना मनुवाद से है। तो उसके लिए ये प्रबोधन का जो सिलसिला
2500 साल पहले बुद्ध ने शुरू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जो समस्याएं थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रबोधन के लिए इतनी किताबें लिखी कि वो आज हमारा प्रबोधन करती, वो हमें समझाती कि करना क्या है। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के माध्यम से एक एक व्यक्ति का निर्माण करके प्रबोधन का सिलसिला शुरू किया था कि पुरोहित वर्ग के मुकाबले उनसे ज्यादा श्रेष्ठ प्रबोधनकार होना चाहिए। बाद में कांसीराम साहब ने प्रबोधनकार पैदा किया, पुरोहित वर्ग से लड़ने के लिए, ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए, मनुवाद से लड़ने के लिए प्रबोधन करने वाले गांव गांव में, गली गली, घर घर प्रबोधन करने वाले लोग निकाले गए। और इसीलिए वो जो क्रांति थी मानवर साहब कांसीराम जी की, वो इतनी फलीभूत हुई। आज उसमें हमें कमी दिखाई देती है तो वो क्रांति भी कमजोर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन नए सिरे से हमने इसमें इस प्रणाली को विकसित करने की कोशिश किया है, प्रबोधन की प्रणाली को विकसित करने की कोशिश किया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। लेकिन हम 10 वर्षों से देख रहे हैं, बीच में बड़े मुश्किल से संघप्रिय गौतम साहब तैयार हुए थे, जो देश भर में जा जाकर प्रबोधन का काम कर रहे थे, इस विचारधारा को लेकर, इस प्रणाली को लेकर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी कि हमारे बीच में से कोई भी तैयार होना नहीं चाहता। बस राष्ट्रीय आचार्य जी आप आ जाएं, राष्ट्रीय आचार्य जी आप आ जाएं। एक आदमी कब तक प्रबोधन करता रहेगा? ब्राह्मणवाद के मुकाबले, प्रतिक्रांति के मुकाबले, पुरोहित वर्ग के मुकाबले। तो उसके लिए हम सभी को, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, आज पहला जो बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था और उसके माध्यम से प्रबोधनकार भी पैदा किया था, जिसको हम संघ कहते हैं, तो हमें इस बात का संकल्प भी लेने की आवश्यकता है कि हम गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में हमसे जैसा भी बनेगा, लेकिन हम प्रबोधन करने जरूर जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग जो है इन सिद्धांतों को स्वीकार करे, इन मान्यताओं को स्वीकार करे, इस कार्य प्रणाली को स्वीकार करे और अपने धम्म की रक्षा के लिए, अपने धम्म को फलीभूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए, ब्राह्मणवाद का मुकाबला करने के लिए, बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, आदर्श समाज को स्थापित करने के लिए, अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए मुझसे जो भी त्याग बनेगा मैं वो त्याग करूंगा, क्योंकि बगैर त्याग के ना तो तुम्हें मनुष्यत्व मिल सकता है, बाबा साहब ने कहा, ना ही तुम्हें देवत्व मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, समाज में त्याग करने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोगों की तलाश करना बहुत जरूरी है। वो तलाश कब जारी होगी, वो तलाश कैसे पूरी होगी? तो उसके लिए जो भी हम गृहस्थ लोग हैं, जो भी हम आज उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, केवल जूम मीटिंग पर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, या बहुत बड़ा सम्मेलन यदि हो रहा है तो वहां पर भाषण करने की ही आवश्यकता नहीं, वो भी जरूरी है। ये भी ऑनलाइन मीटिंग में भी बातें रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ऐसे लोग बनना है कि हम स्वयं ही जाके, हम आचार्य बनकर, जैसे किशोर बौद्ध जाते हैं, ऐसे हम सभी को बनकर, हम सब पढ़े लिखे, हमें सारी बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन हम साहस नहीं जुटाना चाहते हैं, हम हिम्मत नहीं जुटाना चाहते हैं। तो ये हिम्मत को हमें जुटाना है, साहस हमें जुटाना है और प्रबोधन की प्रणाली को विकसित ढूंढ सके, ऐसे युवा ढूंढ सके जो तन मन धन समर्पित करके फुल टाइम वर्कर बन के हमको लीड कर सके, हमारा नेतृत्व कर सके और फिर हम उनको आगे कर सके कि चलो अब हम इन, अभी तो हम वो लोग हैं जिसको कहते हैं ना 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले अभी हम लोग, जैसा हमें थोड़ा समय मिलता है उतने में ही हम काम करते हैं। इस ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो हम प्रतिक्रांति का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रांति में इस समय वर्तमान स्थिति में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन 52 हफ्ते रात और दिन काम करने वाले लोग उनके पास में हैं, उनका वो निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद वो समाज में वो भेजते हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें भी प्रबोधन की प्रणाली को विकसित करना है, प्रबोधन की प्रणाली को विकसित करके जो समय समाज को दे सके, समाज के लिए बड़ा त्याग कर सके, ऐसे युवाओं की खोज करना है, ऐसे युवाओं को तैयार करके उनका निर्माण करके हम सब जो हैं
प्रतिक्रांति से लड़ने के लिए तैयार हो सकें, या कम से कम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें, ये सोचना बहुत जरूरी है। और अपने समाज के ही संगठनों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, ये हमें दिमाग में। अब बहुत बड़ी ये लड़ाई है, बहुत बड़ी ये योजना है, तो इस बड़ी योजना के लिए बड़े लोगों की भी आवश्यकता है। एक आदर्श समाज जिसको हम कहते हैं, और इस ये आदर्श समाज ईसाई धर्म में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, हिंदुत्व में भी नहीं है, कम्युनिज्म में भी नहीं है। तो इसको श्रेष्ठता प्रदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। श्रेष्ठ लोग कब मिलेंगे? जब हम अपनी इस कैडर कैंप की प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। इस कैडर कैंप की प्रणाली के माध्यम से ऐसे युवाओं की तलाश करेंगे जो समाज के लिए त्याग कर सके। फिर उनका निर्माण करना, उन्हें इससे ट्रेंड करना, उन्हें इस विचार हाल, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो आज जो आषाढ़ पूर्णिमा है आज, और आज के बाद जो है, जिसे हम पुराने जमाने में या आज भी भिखमंगे वर्षावास करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसे समय हम एक नए सिरे से हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए, यदि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पसंद है, यदि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस तरह से विचारधारा पसंद है, तो उसके लिए अपने आप को बदलने की भी हम बात सोचें, ऐसा प्रण करें, ऐसा शपथ लें, तब जाके ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, ये सफल कहलाएगा। ये बुद्ध के बारे में, क्योंकि केवल सिद्धांतों की व्याख्या करने से काम चलने वाला नहीं है। अपने संगठन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मजबूत संगठन हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं जिससे कि इस संगठन पर कभी भी कोई आँच ना आ सके। तो उसके लिए हमें बारीकी से सोचना, बारीकी से समझना, ये बहुत जरूरी होता है। काफी समय हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग में इतनी ही बातें काफ़ी हैं। फिर तो बाकी जो हमारे शिविर होते हैं, तो उसमें मैं आता भी हूँ। तो 1 दिन का होता है, 2 दिन का है, 3 दिन का होता है, तो उसमें हम विस्तृत और भी बातों रखते हैं। तो जब भी शिविर हुए तो हम और भी विस्तार इन बातों को रखने की और कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि ये जो प्रेम की प्रणाली है, जो हमने इसमें विकसित करने की कोशिश की है, तो उसे हम सभी अपनाएं, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहें। तो हम सभी लोग उसे अपनाएं, चाहे जिस स्तर से भी हमको समझ में आता है। और बहुत ज्यादा आलोचनात्मक कैडेट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा किसी की हंसी उड़ाने वाले कैडेट नहीं लेना है, या ऐसे नहीं लेना है जिसकी वजह से हमें किसी दुविधापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े। तो ऐसा करके यदि हम करते हैं, तो शायद हम धीरे धीरे करके अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को प्रतिक्रांति के मुकाबले खड़ा कर सकते हैं। और यदि हम खड़ा करते गए तो दूसरे संगठनों को भी सुधरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, भिक्षु संघ को सुधरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ऐसा जब हम सब सुधरते जाएंगे, तो हम सब मिलकर भविष्य में प्रतिक्रांति का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो हम सब देख रहे हैं कि देश की शोर बढ़ रहा है, देश आज हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है। नए सिरे से आप देखते जा रहे हैं, नए नए कानून कायदे आ रहे हैं, नई संसद भवन में क्या क्या कुछ घटा वो आप सब लोग जानते हैं। आदरणीय भारती साहब ने भी अपने प्रबोधन में इन बातों को बहुत विस्तार से रखा है कि हमारा देश जो है वो राजतंत्र की ओर बढ़ता चला जा रहा है, हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और सारा विपक्ष जो है वो धीरे धीरे डर उसमें बैठता जा रहा है। कोई ईडी से डरा हुआ है, कोई सीबीआई से डरा हुआ है, कोई किसी से डरा हुआ है। तो ऐसे समय हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बाबा साहब ने कहा किसी भी कीमत पर इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मैंने अपने स्तर से इसे लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया है, मैंने अपने स्तर से इसे सेकुलर स्टेट बनाया है। किसी भी कीमत पर प्रतिक्रांति जो है वो चाहेगी कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन तुम्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना।
लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने इसे राष्ट्र की ओर बढ़ता देख, हम अपनी आंखों के सामने इसे तानाशाही की ओर बढ़ता देख, हम उस पीढ़ी के लोग हैं अपनी आंखों के सामने इसे हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता देख रहे हैं। तो ये समय और आज बड़ा पवित्र दिन है जहां बुद्ध ने एक नई कार्य प्रणाली को विकसित करके प्रतिक्रांति को खत्म किया था, मनुवाद को खत्म किया था, ब्राह्मणवाद को खत्म किया था। 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह की बातों को दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको पुनः सक्रिय करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब लोग आज ये संकल्प लें कि हम इनकी प्रणाली बड़े पैमाने पर विकसित करेंगे, जैसा लगेगा कि हम किस तरह की बातों को लेकर समाज के बीच में, गांव के बीच ऐसे युवाओं की खोज करें जो तन मन धन से समर्पित होकर, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने बौद्ध धर्म को करने के लिए आगे आए। ऐसा हम सब यदि करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। अभी हाथ से कुछ निकला नहीं है, चाहे हम उस दिशा की ओर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी हाथ से कुछ निकला नहीं है। जरूरत है अपने आप को बदलने। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भी पदाधिकारी बने हुए हैं, जो भी कार्यकारिणी सदस्य बने हुए हैं, जो भी हम उपासक उपासिकाएं हैं, इनको अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और नहीं तो दूसरे संगठनों की तरह मैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हूँ, मैं तो महासचिव हूँ, मैं तो उपाध्यक्ष हूँ, मैं फला हूँ, ये मुझे अब मंच पे बैठने को मिले, मुझे 5 मिनट बोलने के लिए, और मैं तो ये भी मैं हास्यास्पद बनते जाती है। जब मैं सम्मेलन में देखता हूँ वक्त नहीं, रुकी मैं 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ, नहीं रुकी मैं 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ। आप समझते हैं इसका असर पड़ता है? जो श्रोता बैठे हुए हैं वो हम पर हंसते हैं कि इन्होंने अपने पदाधिकारियों को क्या सिखाया है। इतने बड़े पदाधिकारी भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनका संगठन कैसे कामयाब होगा? ये बहुत गलत मैसेज जाता है। यदि संचालक ने कहा कि आपको 2 मिनट दिया गया है, तो आप चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे महासचिव हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आप 2 मिनट ही बोलिए। लेकिन आप मंच पर ही क्या कहते हैं, नहीं 2 मिनट में और बोलना चाहता हूं, नहीं बस 5 मिनट साहब, बस 5 मिनट। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको खुद बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो नई कार्य प्रणाली हम इसमें विकसित करना चाहते हैं, उस कार्य प्रणाली का हिस्सा बनना पड़ेगा कि मैं भी ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ऐसा यदि हम करते हैं तो आपकी बौद्ध महासभा आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी बड़े जो भी होंगे, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, हम उसमें और विस्तार से अपनी बातें रखते जाएंगे। आज आषाढ़ी पूर्णिमा पर मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, मुझे सम्मान पूर्वक दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम अपने आप को बदल कर इस प्रणाली में अपना योगदान जरूर देंगे। पुनः एक बार फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई। हम चक्र प्रवर्तन दिवस